हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं और उस सीरीज के अंदर में हमने आपको बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट लेक्चर के अंतर्गत रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी बात करना शुरू किए हुए हैं और उस लेक्चर में हमने आपको बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताया था। साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत बनने वाले जो भी इंटरमीडिएट होते हैं, फिर वो चाहे कार्बोकेटाइन की बात हो, फिर वो चाहे कार्बो एनायन की बात हो, कार्बन फ्री रेडिकल की बात हो, कार्बिन की बात हो और नाइट्रीन की बात हो, इन सारे इंटरमीडिएट का हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को कवर करें, उसके बाद आज के लेक्चर को समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो हम लोग आज का जो लेक्चर लेके चलेंगे उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत आने वाले जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात करें, साथ साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें, इन सारे इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। आज का जो हमारे पास लेक्चर होगा इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या क्या आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अब इस एप्लीकेशन में हम लोग आज के लेक्चर पर सिर्फ दो एप्लीकेशन कवर करेंगे। एक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। फिर दूसरा हम लोग लेके चलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या क्या इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग एक तो पढ़ेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, एक तो हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। एक हमारे पास होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक, या फिर आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं। फिर एक और इफेक्ट इसके अंदर आएगा, वो होगा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में हम लोग तीन इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, एक इंडक्टिव, एक होगा मेसोमेरिक और एक होगा आपके पास हाइपर कंजुगेशन। फिर एक और इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर में रखा जाता है, उसके लिए हम लोग कहते हैं बेटा टेम्पोररी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टेम्पोररी इफेक्ट हम लोग कहते हैं। और टेम्पोररी इफेक्ट में सिर्फ एक ही प्रकार की इफेक्ट कंसीडर होगा, दिस इज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक। तो इतने प्रकार की आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में इफेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें आज के हम लोग लेक्चर पर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इन तीनों इफेक्ट का एक छोटा सा व्यू ले लें, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग बेसिकली कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इफेक्ट। बेसिकली इंडक्टिव के अंदर में हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इफेक्ट, एंड इट्स इफेक्ट। मेसोमेरिक के अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा,
जबकि हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, इंट्रैक्शन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर में हम लोग मोस्टली दो प्रकार के इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक होगा परमानेंट, जिसमें हम लोग तीन अलग अलग प्रकार के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक होगा इंडक्टिव, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। एक होगा मेसोमेरिक, या फिर आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ये हमारा थर्ड होगा, जिसमें हम लोग इंट्रैक्शन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और एक टेम्पोररी इफेक्ट होगा, उस टेम्पोररी इफेक्ट में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसको आप जरा कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो हम लोग कहते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन to the more electronegative atom, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर एलिमेंट called as इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो यहां पे हम लोग बेसिकली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेंगे, और किधर डिस्प्लेस करेंगे, जिस तरफ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं हम लोग इट इज कॉल्ड एज आई इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट कहते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव, है ना। अब यहां पे अगर एक पॉइंट कवर करूं, CH3 और Z, मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं मानूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ये काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो वैसे सिचुएशन पर ये जो Z है वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, है ना। और जो देगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो लेगा वो बन जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो यहां पे कार्बन हो गया पॉजिटिव, इसलिए हम लोग इसको कार्बोकेटायन कह लेंगे। क्या बोल लेंगे बेटा, कार्बोकेटायन बोल लेंगे। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, मान लो मैंने ले लिया CH3 और Z, इस बार हम लोग करते कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इसको ज्यादा बना देते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हो गया, कार्बन का। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और क्या डेवलप कर जाएगा, तो Z के पास पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि Z अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया है, और कार्बन के पास क्या डेवलप कर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ठीक है ना। तो आई इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, इस इफेक्ट के अंदर में हमारे पास परमानेंट पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा, Z की तरफ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा, कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट बात जाने, सबसे पहली बात, इसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है। और ये जो इफेक्ट है ना बेटा, बहुत कमजोर टाइप का इफेक्ट है, इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज अ वीक इफेक्ट। इट इज अ वीक इफेक्ट, ये बहुत ही कमजोर टाइप का इफेक्ट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं।
मतलब इसमें डिस्टेंस की वजह से इसकी पावर में बदलाव आ सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये एक प्रकार का डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होगा। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि डिस्टेंस जो होता है दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं ना, तो आई इफेक्ट की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आप डिस्टेंस को कम करते हैं ना, तो वैसे सिचुएशन पर आई इफेक्ट की पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग में, जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट आप यहां पे सोच के चलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन, यहां पे मैं लिख रहा हूं आई इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन। आई इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। मतलब हाइड्रोजन के केस में कोई भी आई इफेक्ट का चर्चा नहीं होता। इसके अलावा एक और पॉइंट अगर मैं यहां पे बोलूं, इसमें हम लोग प्रायोरिटी भी सोचते हैं। प्रायोरिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस का होगा, उसके बाद नंबर का होगा और उसके बाद पावर का होगा। जहां पर डी क्या है? डी इज अ डिस्टेंस, एन क्या है? एन इज अ नंबर एंड पी इज अ पावर। इसको हम लोग समझेंगे जब आप एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेबल ये किस तरीके से होता है। ठीक, तो एक मर्तबा इंडक्टिव इफेक्ट को फिर से देख लो, ये है क्या और किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेटा, वो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, और ये किधर शिफ्ट करेगा? जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ मूव कर जाएगा और जेड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस करेगा? कार्बन की तरफ, और कार्बन में क्या डेवलप कर जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। इसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इससे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने आपको बताया। ये एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। ये बहुत ही कमजोर टाइप का इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस इफेक्ट एंड इन कंपैरिजन टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की पावर क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। डिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो इंडक्टिव का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट आप कह सकते हैं। फिर हमने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के लिए क्या माना जाता है? जीरो बराबर माना जाता है। इसके बाद एक प्रायोरिटी भी हम लोग सोच के चलेंगे, जहां पे डी का मतलब है डिस्टेंस, एन का मतलब है नंबर और पी का मतलब है पावर। ये कब पता चलेगा? जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे माइनस आई इफेक्ट और दूसरे को हम लोग कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को बेसिकली आप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप। ये वो ग्रुप होते हैं ना बाबू, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टेंडेंसी के ऊपर। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके पास उतना टेंडेंसी होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है। अब माइनस आई इफेक्ट का यहां पे एक ट्रेंड लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NF3 प्लस के पास देखने को मिलेगा और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के पास देखने को मिलेगा। अब माइनस आई इफेक्ट को याद रखने का बहुत आसान सा एक ट्रिक मैं लेकर के आया हूं। आप अगर उस ट्रिक को माइंड में रखेंगे तो ये पूरा ट्रेंड आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या ट्रिक है हमारे पास। सबसे पहले इसके लिए बात करें बेटा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे नाफरहीन। नाफरहीन का यहां पे काम है फॉल्स लेके चल रहा हूं ना। नाफरहीन का
इसको हम लोग बोलेंगे ना रिया का, ना रिया का। इसके लिए बोलेंगे ना हीरा का, ना हीरा का। ठीक, यहां पे बोलेंगे ना ओमपुरी का, ना ओमपुरी का, ओमपुरी का। तो यहां पे का जितने भी मैं ले रहा हूं ये सब आपके पास फॉल्स टर्म है। ठीक है, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेटा सल्फो, सल्फो साइना का, सल्फो साइना का। अलादीन का, अलादीन, अलादीन की, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कार है। अब इसके जरा टर्म को आप पढ़ो क्या लिख रहा है यहां पे। ना फरहीन का, ना रिया का, ना हीरा का, ना ओमपुरी का, सल्फो साइना का अलादीन की कार है, अलादीन की कार है। आप ऐसे देख सकते हैं NF3+ को ना फरहीन मैंने बोला, NR3+ को ना रिया हमने बोला, NH3+ को ना हीरा हमने बोला, NO2 को ना ओमपुरी हमने बोला, SO3 जो सल्फोनिक एसिड है उसको हम लोग सल्फो कह रहे हैं, और CN को हम लोग साइना कह रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट बना यहां से, ना फरहीन का, ना रिया का, ना हीरा का, ना ओमपुरी का, सल्फो साइना का अलादीन की कार है। किसकी कार है बेटा, अलादीन की कार है। आगे क्या है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं बेटा फादर, दिस इज अ फादर, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक फादर CBI, CBI स्टार है, CBI स्टार है। ये एस्टर को मैं क्या लिख रहा हूं, स्टार, स्टार नहीं स्टार, है ना। तो फादर CBI स्टार है, और OH को मैं बोल रहा हूं बेटा दारू, OH को मैं क्या बोल रहा हूं, दारू, दारू की मम्मी, दारू की मम्मी अल्काइन नहीं है, दिस इज अ अल्काइन, और ये हो गया बेटा नहीं है। अगर दारू की मम्मी अल्काइन नहीं है तो फिर कौन है बेटा, ये है आपके पास फीन। कौन है बेटा, फीन है। कौन है, फीन है। अब फीन को यहां पे स्प्लिट करो, PHE को मैं बोल रहा हूं फिनाइल, और ENE को मैं बोल रहा हूं यहां पे एल्किन। क्या बोल रहा हूं, एल्किन बोल रहा हूं, दिस इज अ एल्किन। तो आप इसकी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं, ना फरहीन का, ना रिया का, ना हीरा का, ना ओमपुरी का, सल्फो साइनो का अलादीन की कार है, फादर CBI स्टार है, और दारू की मम्मी अल्काइन नहीं है बल्कि कौन है, फीन है। क्या है, फीन। तो फीन को दो पार्ट में स्प्लिट करना, फीन PHE को फिनाइल में बोल रहा हूं, और लास्ट ENE को मैं अल्किन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, अल्किन। एक बार फिर से रिपीट कर लो, ना फरहीन का, ना रिया का, ना हीरा का, ना ओमपुरी का, सल्फो साइनो का अलादीन की कार है, फादर CBI स्टार है, और दारू की मम्मी अल्काइन नहीं है, फीन है। कौन है बेटा, फीन है। फीन को कैसे याद रखना है, PHE बोले तो फिनाइल, और ENE बोले तो अल्किन। ठीक है, तो पहले इसको आप देखो, उसके बाद फिर हम लोग प्लस आई इफेक्ट के तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, देखो प्लस आई इफेक्ट को बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को वही डोनेट कर सकता है ना जिसके पास पहले से एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इसके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो ये सब के सब आपका प्लस आई की तरह काम करेगा। और ये भी आप ध्यान देना कि जहां पर कार्बन नंबर होंगे ना आपके पास, जैसे कि CH3 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके पास CH2 CH3 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी अल्काइल के पार्ट होंगे वो सब के सब आपका प्लस आई की तरह काम करेगा। फिर अगर आप इसमें ध्यान दें तो T का मतलब बेटा ट्रिटियम, T का मतलब क्या है, ट्रिटियम। D का मतलब क्या है बेटा, ड्यूटोरियम, D का मतलब है ड्यूटोरियम, और H का मतलब क्या है बेटा, दिस इज हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। और आपको पता है कि ये तीनों जो है आपके पास हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स होता है, एक ट्रिटियम, एक ड्यूटोरियम, और एक होता है हाइड्रोजन। तो ट्रिटियम की प्लस आई इफेक्ट पावर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ड्यूटोरियम, इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो प्लस आई इफेक्ट को कैसे ध्यान में रख सकते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा बेसिकली वो प्लस आई की तरह काम करेगा, फिर जितने भी अल्काइल के पार्ट होंगे वो सब प्लस आई की तरह काम करेगा, और फिर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के अंदर में ट्रिटियम की प्लस आई पावर ज्यादा होगी
उसके बाद ड्यूटोरियम और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में दो टाइप डिस्कस किए, माइनस आई इफेक्ट और एक है आपके पास प्लस आई इफेक्ट। आप इसको जरा कॉपी कर लो, प्लस आई वाला। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अगर बढ़े बेटा तो नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। सबसे पहले आपके पास यहां पे फादर सीबीआई, तो फादर की पावर ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्या हो गया, आयोडीन। ये माइनस आई इफेक्ट का ही ऑर्डर अरेंज करना था। तो इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद कौन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास बी नंबर, ट्रिटियम, ड्यूटोरियम और हाइड्रोजन, इसमें प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ट्रिटियम की पावर ज्यादा होती है, उसके बाद ड्यूटोरियम और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन, अभी जस्ट हमने बताया। इसके बाद अगले वाले में प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर को ही अरेंज करना है। तो मैंने अभी बोला कि जितना ज्यादा कार्बन होता चला जाएगा प्लस आई की पावर उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो प्लस आई यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर प्लस आई क्या है, सबसे कम है। मोटा मोटी बात, जितना ज्यादा कार्बन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्लस आई पावर होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ड्यूटोरियम है, ट्रिटियम है। ठीक, तो ट्रिटियम की पावर क्या होती है, ज्यादा, उसके बाद ड्यूटोरियम और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है। तो पहले इसको आप कॉपी कर लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहां पे हम लोग लेकर के चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस कर ले। यहां पर तो ई नंबर है CH3, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसको प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा पावर कौन होता है, ड्यूटोरियम। यहाँ पे 1 डी है, यहाँ पे 2 डी है, यहाँ पे 3 डी है, तो 3 ड्यूटोरियम हो गया, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्टली CH3 वाला होगा। अगेन आपको माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो एक है फादर और दूसरा है आपके पास क्लोरीन, मतलब एक है फ्लोरीन और दूसरा है आपके पास क्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन वाले का पावर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, माइनस आई वाला में। फादर सीबीआई एस्टर है ना, तो फादर का पावर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सीबीआई। इसके बाद माइनस आई के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद ये और लास्टली ये वाला हो जाएगा। फिर इस वाले क्वेश्चन को आप प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा कार्बन होता चला जाएगा उतनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। भाई यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके पास प्लस आई ज्यादा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये कर सकते हैं। आई थिंक आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, प्लस आई का ऑर्डर किस तरीके से चेक करेंगे और माइनस आई का ऑर्डर आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहली बात यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को C+ लिख रहा हूं ना, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी, कार्बोकेटायन की। और माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, किसकी, कार्बोकेटायन की। मतलब प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा और माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। एक्चुअली स्टेबिलिटी किस आधार पे बढ़ता है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट है ना, ये अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पावर, ये क्या होगी, बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा ना, तो डिक्रीजेस द चार्ज ऑन कार्बोकेटायन, चार्ज ऑन कार्बोकेटायन कह लो या फिर C+ कह लो, जिसके वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, दिस विल बी मोर स्टेबल।
इसको समझे आप अच्छे से। प्लस आई बढ़ेगा, डोनेटिंग पावर बढ़ेगी, डोनेटिंग पावर बढ़ेगा तो चार्ज जो है आपके पास कार्बोकेटायन पर वो कम होने लगेगा। अब चार्ज कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करो। जैसे अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अगर हम लोग यहां पे स्टेबिलिटी को चेक करें, सबसे पहली बात, सर ये वाला प्लस आई है, ये वाला भी क्या है, प्लस आई है, और ये वाला भी क्या है, प्लस आई है। तो ये प्लस आई कैसा काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बोकेटायन को दे सकता है। फिर ये वाला प्लस आई भी कार्बोकेटायन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर ये वाला भी आपके पास कार्बोकेटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब जरा सोचो, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो एज अ रिजल्ट कार्बन जो पॉजिटिव रखा था उसमें चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अब जितना कम चार्ज होगा कार्बन पर, उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। फिर इस वाले केस में अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें एक प्लस आई यहां पर है और एक प्लस आई यहां पर है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना। फिर इस वाले केस में देखिए तो ये भी प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आपके पास 3 CH3 ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कार्बन पॉजिटिव पे चार्ज बहुत डाउन हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस। यहां पे 2 ही साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, और यहां पे एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहां पे चार्ज जो है आपका ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां थोड़ा कम डिक्रीज होगा, यहां सबसे कम डिक्रीज होगा। तो अगर मैं इसको ए नाम देता हूं और इसको मैं बी नाम देता हूं और इसको मैं सी नाम देता हूं, तो स्टेबिलिटी जो होगी आपकी, स्टेबिलिटी जो होगी आपकी वो ए का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बी, इन कंपेरिजन टू सी। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर यहां पे चार्ज सबसे कम मिला और यहां पे चार्ज सबसे ज्यादा मिला, है ना। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कह सकते हैं ऐसा कि सर प्लस आई 1 2 3, तो यहां पे प्लस आई पावर मैक्सिमम है, जबकि यहां पर प्लस आई कितना है, एक ही है ना, मतलब मिनिमम आप कह लो इसको। और मैंने बताया जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो प्लस आई यहां पे ज्यादा था, यहां थोड़ा कम हुआ, यहां सबसे कम हो गया। तो भाई स्टेबिलिटी ए का ज्यादा इन कंपेरिजन टू बी, इन कंपेरिजन टू सी। कर सकते हैं। पहले जरा इसको आप कॉपी करें, उसके बाद कुछ और एग्जांपल यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है। जैसे इसमें आपको ऑर्डर पता करना है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गए और ये आपके पास डी हो गया। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता करो आप। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई इफेक्ट है ना। ये बी आर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। ये सी एल कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। और ये फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई। तो स्टेबिलिटी में प्लस आई वाला तो बाजी मार चुका है। स्टेबिलिटी की बात अगर करें तो ए तो ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर बी सी और डी में अगर आप देखो तो माइनस आई का पावर कहां पर ज्यादा होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो सबसे पहले होगा फ्लोरीन, उसके बाद होगा सर क्लोरीन, उसके बाद होगा सर ब्रोमीन। मतलब फ्लोरीन की माइनस आई पावर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। मतलब डी की स्टेबिलिटी क्या हो चुकी है, सबसे कम हो चुकी है। फिर बात करो सी और बी के केस में, तो क्लोरीन है और ब्रोमीन, तो क्लोरीन की माइनस आई पावर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये हो गया सी और इससे ज्यादा कौन हो गया, बी हो गया। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा, ए बी सी और फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, मान लो इसको हमने ए बोला, ये आपके पास बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया। स्टेबिलिटी जरा चेक करो आप। सबसे पहले देखो यहां पर NO2 है, कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई। यहां पर CN है, कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। और यहां पर CHO है, कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। अब इन तीनों में से आप माइनस आई के पावर को चेक करो, तो माइनस आई का जो पावर मिलेगा यहां पर वो NO2 का सबसे ज्यादा होता है ना, ओमपुरी। और उसके बाद होता है साइनाइड और उसके बाद हो जाएगा आपके पास अल्डिहाइड। ये माइनस आई का पावर होता है।
इसका मतलब अगर आप स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो इस वाले केस में माइनस आई तो मैक्सिमम हो गया और इसमें माइनस आई क्या हो गया बेटा, मिनिमम हो गया। तो मिनिमम माइनस आई मतलब स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, आपका ज्यादा हो जाएगा, और इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, तो कम हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो सी वाला ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी और उसके बाद क्या हो गया, ए हो गया। कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें, ये वाला क्वेश्चन पे देखो क्या ऑर्डर मिलेगा, जल्दी बताओ। तो ये हो गया आपके पास ए, इसको मान लो आप बी और इसको मान लो सर आप सी। अब यहां पे खेल देखो क्या है, ये फ्लोरीन है, यहां भी फ्लोरीन है और यहां पर भी फ्लोरीन है, तीनों में फ्लोरीन ही है आपका, लेकिन फ्लोरीन का डिस्टेंस चेंज है। यहां पे कार्बोकेटाइन का मिनिमम डिस्टेंस है, यहां कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया और यहां पे कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कह सकते हैं इस फ्लोरीन का डिस्टेंस इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा है, मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। और यहां पर क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन से फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या है, कम है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम क्या होगा, इंडक्टिव पावर होगी। यहां पे मिनिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी सब साफ साफ दिख रहा है आपके पास क्या होना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो माइनस आई मिनिमम मतलब स्टेबल हो गया ज्यादा सी, और उसके बाद क्या हो गया बेटा बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले इसको कॉपी करो, कुछ और क्वेश्चन यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग आगे की ओर अगर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। सबसे पहले एक काम कर लो कि इसको आप ए नाम दे दो, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी। ठीक है, अगर आप नोटिस करें यहां पे CH3 है, यहां भी CH3 है और यहां पर भी क्या है, CH3 है, और CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है, आपको पता है। तो यहां पर भी है आपके पास प्लस आई इफेक्ट, यहां भी है आपके पास प्लस आई इफेक्ट, और यहां भी है आपके पास प्लस आई इफेक्ट। ये CH3 की बात कर रहे हैं हम लोग ना, किसकी बात कर रहे हैं, CH3 की बात कर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करो एक चीज, तो कार्बोकेटाइन से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम, मतलब आप कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस है। और अगर डिस्टेंस मिनिमम होती है तो आई इफेक्ट की पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम हो गया यहां पर डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हुआ, यहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट अगर मैक्सिमम होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो स्टेबिलिटी का अगर आप ऑर्डर चेक करते हैं यहां पर, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ए पर, उसके बाद बी पर, और उसके बाद कहां पर होगा, तो सी पर हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला होगा। इसके बाद इस वाले केस में देखिए, अगर मैं इसको ए बोल लूं, ये आपके पास बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक करो आप। सबसे पहले यहां पे ध्यान दे, क्लोरीन, क्लोरीन आपके पास कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई। यहां भी क्लोरीन है, कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। यहां भी क्लोरीन है, कौन सा इफेक्ट है बेटा, तो माइनस आई है। अब माइनस आई है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा माइनस आई की पावर किसकी ज्यादा है। तो यहां पे कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस अगर कम है तो माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ना डिस्टेंस कम होने के बाद। और यहां पे डिस्टेंस क्या है बेटा, ज्यादा है। आप कह सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। और यहां पे मॉडरेट हो जाएगा। आपको पता है सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम पता कर रहे हैं, बाकी बीच वाला तो ऑटोमेटिक है ही। और आपको पता है कि माइनस आई जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ए, बी और सी में सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस आई का इफेक्ट यहां पे सबसे कमजोर नजर आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा यहां पे चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा आपके पास सी में, उसके बाद बी में, और उसके बाद कहां पर, ए पर हो जाएगा। कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस क्वेश्चन पे नोटिस करना जरा, मैं इंडिकेट कर लेता हूं कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है।
ठीक ना। अब देखिए जरा, सबसे पहले यहां पे एक चीज मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में कि प्रायोरिटी सबसे पहले डिस्टेंस का देखा जाता है, डिस्टेंस के बाद नंबर का देखा जाता है और उसके बाद पावर का देखा जाता है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस चेक करो, कार्बोकेटायन से इसका डिस्टेंस, कार्बोकेटायन से इसका डिस्टेंस, कार्बोकेटायन से इसका डिस्टेंस और कार्बोकेटायन से इसका डिस्टेंस, लगभग डिस्टेंस सारे वाले में बराबर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज में नोटिस करें तो ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट अगर हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। यहां पर Cl है, कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई। यहां पे 2 Cl है, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। यहां पे 1 Cl 1 Br है, ये भी कौन सा होगा, माइनस आई होगा। तो ए बी सी और डी में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो चुका है, बी का हो चुका है। ये तो हम लोग चेक कर लिए। अब एक का स्टेबिलिटी मिल गया हमारे पास, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो चुका है बेटा, तो बी का हो चुका है। कंपेयर करो ए में, सी में और डी में। अब अगर आप नोटिस करें यहां पे तो नंबर की बात करें, डिस्टेंस तो हो गया ना आपका, अब नंबर चेक करो। यहां पे 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है ना। अब इन दोनों में कह सकते हैं कि नंबर क्या है, ज्यादा है, नंबर क्या है, मैक्सिमम है। अगर नंबर आपके पास मैक्सिमम है तो इन दोनों में माइनस आई भी क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा। इन दोनों में, इसके कंपैरिजन में, है ना। माइनस आई यहां पर क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। यहां पे माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि नंबर ज्यादा है। अब इसमें भी नोटिस करो, इन दोनों में कंपेयर अगर करते हैं तो यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 क्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है। 2 क्लोरीन है तो माइनस आई इंडिविजुअल तरीके से इसमें मैक्सिमम होगा और इसमें क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। अब स्टेबिलिटी जरा चेक करो, सबसे ज्यादा हो गया बी, उसके बाद ये वाला की बात करते हैं तो उसके बाद हो गया ए, फिर आप इन दोनों की बात करो क्योंकि माइनस आई मैक्सिमम था ना ओवरऑल। सी और डी में ए के कंपैरिजन में ज्यादा माइनस आई था तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई ज्यादा और सी और डी की स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। अब सी और डी में कंपेयर अगर करें तो सी और डी में सी के पास माइनस आई ज्यादा था और यहां पे माइनस आई क्या था, कम, क्योंकि सर 1 क्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के कंपैरिजन में Cl की इंडक्टिव पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, माइनस के फॉर्म में, या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आप उसको कह सकते हैं। तो क्लोरीन का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। तो इसके बाद हो गया डी और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या मिला, बी ए डी सी, मतलब बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा और सी वाला सबसे कम स्टेबल होगा। तो पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद अगर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आपको चेक करना है कि किसके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां से इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया आपके पास डी, ठीक है। ये वाला हो गया आपके पास ई, ये हो गया आपके पास एफ, ये हो गया आपके पास जी और ये हो गया आपके पास एच। चेक करें जरा, सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखो तो कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, 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 लगभग डिस्टेंस सारे में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है। अब आएंगे नंबर पर, इसमें भी 1 नंबर है, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1, सब में 1 ही नजर आ रहा है आपके पास। तो नंबर ऑफ इंडक्टिव भी सेम सेम है। इसके बाद पावर की बात करेंगे तो पावर में चेक करें तो यहां पर CH3 कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। ये तो समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो चुका है, सबसे ज्यादा हो चुका है बेटा किसका, बी का। ये तो मिल गया हमारे पास। अब बी को छोड़ो, बाकी कंपेयर करो। अगर आप माइनस आई इफेक्ट की पावर देखें, पावर देखें तो पावर देखो सबसे ज्यादा किसके पास दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा NO2 के पास होगा। NO2 के पास सबसे ज्यादा पावर है ना। इसके बाद कहां पर होगा बताओ, इसके बाद साइनाइड के पास हो जाएगा, साइनाइड के पास हो जाएगा। उसके बाद कहां पर होगा बताओ, इसके बाद हो जाएगा किसके पास बेटा, क्लोरीन के पास हो जाएगा। क्लोरीन के बाद किसके पास होगा, तो सर उसके बाद हो जाएगा ईथर के पास। उसके बाद कहां पर हो जाएगा, तो हाइड्रोक्सी के पास हो जाएगा, है ना। उसके बाद किसके पास होगा, तो अल्काइन वाला हो जाएगा और उसके बाद किसके पास होगा, तो NH2 वाला हो जाएगा।
ये आपके पास माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। और माइनस आई जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी कम होती है, और माइनस आई जितना कम उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा होगी। मतलब बी के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? तो एच होगा। उसके बाद कौन सा होगा? तो उसके बाद एफ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा? तो आपके पास बेटा डी हो जाएगा। और उसके बाद कौन होगा आपके पास? तो जी हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा आपके पास? तो सी हो जाएगा। और उसके बाद होगा आपके पास ए, और उसके बाद होगा आपके पास ई। मतलब बी सबसे ज्यादा स्टेबल है और ई सबसे कम स्टेबल है। तो आप यहां पे देखें किस तरीके से डिस्टेंस का खेला होता है, चेक कैसे करना है, नंबर वाला कैसे चेक करेंगे और पावर वाला आप कैसे चेक करेंगे। तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आपको चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे पहले आप डिस्टेंस देख लो। आप कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, लगभग तीनों में बराबर दिख रहा है डिस्टेंस। कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस और कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस, लगभग कार्बोकेटाइन से सारे सब्स्टिट्यूएंट की डिस्टेंस क्या है आपका? सेम सेम नजर आ रहा है। डिस्टेंस का खेल हो गया। अब नंबर चेक करो आप। यहां एक नंबर है, एक नंबर, एक नंबर। यहां पे देखेंगे तो 2 नंबर दिख रहा है, 2 क्लोरीन है, नंबर ज्यादा है। तो यहां पे नंबर क्या हो गया आपका? ज्यादा हो गया, मैक्सिमम कह लो। नंबर ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि सर क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई की तरह काम करता है। कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहां पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं, ये तो पता चल गया कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, ठीक है ना। अब पावर में देखें तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? NO2 के पास, इस वाले के पास। उसके बाद किसके पास होगा सर? तो साइनाइड के पास होगा। उसके बाद किसके पास होगा? फ्लोरीन के पास। उसके बाद होगा क्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन हो गया, और उसके बाद हो गया सर क्लोरीन, और लास्ट में हो जाएगा आपके पास OH। ठीक। अब अगर मान लो इसको ए में बोला, ये हो गया बी, ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया हमारे पास डी, ये हो गया आपके पास ई, और ये हो गया आपके पास एफ। तो स्टेबिलिटी जरा चेक करके देखें क्या आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बता? अच्छा, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? जहां पे माइनस आई मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि नंबर यहां पे ज्यादा था। तो सबसे कम स्टेबल तो हो गया सर ई। अब आगे बढ़ो, इसमें चेक करो तो इसके पास माइनस आई सबसे कम दिख रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी OH वाला सी ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद Cl वाला ए ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद F वाला F यानी कि डी ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद CN वाला यानी बी ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद F वाला यानी कि नाइट्रो वाला। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सी ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, और उसके बाद क्या होगा? ई होगा। ये किस तरीके से हम लोग चेक किए आपको पता चला। डिस्टेंस का खेल आपको समझ में आ गया, नंबर का खेल आपको समझ में आ गया, और पावर का खेल भी आपको समझ में आ गया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने प्रायोरिटी डिस्टेंस ज्यादा, उसके बाद नंबर, और उसके बाद पावर क्यों लेके चला था। ठीक है, इसको देखो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता करनी है। चेक करो, सबसे पहले ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया बेटा एफ। ठीक है, सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखो। तो अगर आप बी वाले में देखें तो कार्बोकेटाइन से CN का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो पहले डिस्टेंस को सोचो। यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुका है तो माइनस आई क्या होगा? मिनिमम होगा। और माइनस आई क्यों सोचे? क्योंकि साइनाइड आपका कैसा काम करता है? माइनस आई की तरह काम करता है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी हो गई है? बी की। ये तो बात समझ में आ गई है हमारी। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो चुका है? तो बी का हो चुका है, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए, सी, डी और ई में, अच्छा डिस्टेंस के बाद नंबर की बात होती है ना, तो यहां पे नंबर देखो, दिस इज अ माइनस आई। यहां पे नंबर क्या है बेटा? मैक्सिमम है। अगर नंबर मैक्सिमम है तो माइनस आई भी क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ई जो है आपके पास वो सबसे कम स्टेबल है, ये आपको पता चल चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ लिख दूं, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपके पास बी वाला,
और सबसे कम स्टेबल हो गया सर ई वाला। अच्छा, बी और ई तो हमें समझ में आ गया। अब बचता है पावर। अगर माइनस आई इफेक्ट की पावर हम चेक करते हैं, यहां पे किसकी पावर की बात करते हैं, तो इसमें देखो एक तो NO2 है सर, ये सबसे ज्यादा माइनस आई रखता है। उसके बाद क्या है आपके पास Cl और F में, तो फ्लोरीन होता है सर, उसके बाद होता है क्लोरीन और उसके बाद होता है सर OH। अब माइनस आई जितना कम होगा उतनी ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होती है, तो OH वाला ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई इसके पास कम है। उसके बाद कहां पर होगा सर, तो A वाला होगा क्योंकि क्लोरीन है, और उसके बाद कौन सा होगा सर, तो D वाला होगा, है ना। और लास्टली हम लोग निकाल चुके हैं कौन सा बेटा, F वाला। लास्टली कौन सा हो जाएगा, F वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या मिला, सबसे ज्यादा B, उसके बाद हो गया C, उसके बाद हो गया A, उसके बाद हो गया F, उसके बाद हो गया आपके पास E। कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कॉपी करो, फिर आगे एक आध दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडिकेट कर लो कि ये हो गया A, इसको हम लोग B बोल लेते हैं, ये आपके पास C हो गया, इसके बाद D हो गया और उसके बाद सर E हो गया। सबसे पहले डिस्टेंस को नोटिस करो, तो C और E को कंपेयर करो पहले, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है और इन सब पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले चीज, यहां भी माइनस आई है, 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 और यहां पर भी क्या है बेटा, माइनस आई है, ठीक है। साथ में यहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम था, डिस्टेंस क्या था बेटा, मैक्सिमम, और यहां पे भी डिस्टेंस क्या था आपके पास, मैक्सिमम था, ठीक। तो डिस्टेंस मैक्सिमम है तो माइनस आई मिनिमम यहां भी होगा, माइनस आई मिनिमम यहां भी होगा। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ साथ मैक्सिमम नंबर भी था यहां पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन, यानी माइनस आई यहां पर क्या होगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, है ना। और यहां पे माइनस आई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम नंबर नहीं है बल्कि मिनिमम नंबर है। भाई OH अगर 2 हो जाता ना, तब वैसे सिचुएशन में कंपेयर करना थोड़ा टफ हो जाते, लेकिन यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 Cl है तो नंबरिंग बढ़ गया आपका, नंबरिंग बढ़ गया तो माइनस आई भी क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी अगर आप यहां पे देखते हैं तो माइनस आई बेटा यहां पे मैक्सिमम है और यहां पे माइनस आई क्या है, मिनिमम है, तो C वाला हो गया सर ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू E। ये 2 तो पकड़ में आ गया। अब बात करते हैं A, B और D में। सबसे पहले चीज, B और D में अगर आप नोटिस करते हैं तो यहां पे नंबरिंग 2 है, यहां भी नंबरिंग 2 है, मतलब यहां भी मैक्सिमम नंबर है ना, और यहां भी मैक्सिमम नंबर है, ठीक। अब सेकेंड चेक करेंगे इसमें, यहां पे एक फ्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, तो फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है तो माइनस आई हो गया सर इसमें मैक्सिमम, और यहां पे माइनस आई हो गया मिनिमम, ठीक। अच्छा, इस वाले केस में देखें तो यहां पे मिनिमम नंबर है, अब मिनिमम नंबर है तो माइनस आई तो सबसे कम हो जाएगा ना, सबसे कम हो जाएगा यहां पे सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि सर नंबर सबसे कम है, ठीक है ना। तो C, E के बाद क्या ज्यादा स्टेबल होगा, A ज्यादा स्टेबल होगा। और B और D में अगर कंपेयर करते हैं तो D ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू B, दिस इज D, और उसके बाद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन है, आओ उसको भी जरा देख लो। ये हो गया आपके पास A, ये हो गया आपके पास B, ये हो गया आपके पास C, और ये हो गया बेटा आपके पास D, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी चेक करो। सबसे पहले ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई है। ये वाला कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ये वाला भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, और ये वाला भी कौन सा इफेक्ट है, तो प्लस आई है। मतलब प्लस आई के अकॉर्डिंग इसको सोचना पड़ेगा आपको। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहां दिख रहा है, यहां पे। मैंने बोला जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट होती है, या फिर जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट होती है। तो स्टेबिलिटी में यहां पे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा डी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्लस आई यहां पे सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है आपका। और उसके बाद क्या होगा सर, यहां पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो डी के बाद क्या हो जाएगा, बी। प्रॉब्लम कहां पे आएगी, ए और सी में। तो अब जरा याद करो, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटोरियम की प्लस आई इफेक्ट क्या होती है, ज्यादा।
तो बी के बाद क्या हो जाएगा सी और उसके बाद क्या हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि सर यहां पे हाइड्रोजन है CH3 है और यहां पर आपके पास CD3 है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर यहां पे देखोगे ना तो CD3 का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू CH3। तो CD3 का यानी कि C वाला ज्यादा स्टेबल हो गया इन कंपेरिजन टू A। कर सकते हैं? तो पहले जरा इसको आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन में आपको क्या याद रखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन को मैं C माइनस लिख रहा हूं। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। मतलब अगर -I इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा आपका? बढ़ेगा। और +I इफेक्ट अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी आपका क्या होगा? कम होगा, बशर्ते कि आप स्टेबिलिटी कार्बो एनायन का चेक कर रहे होंगे, ठीक ना। अब यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि अगर -I की पावर बढ़ती है दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग पावर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग पावर ये क्या होगी? बढ़ेगी आपकी, जिसके वजह से जो चार्ज होंगे आपके चार्ज ऑन कार्बो एनायन ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। और चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल पहले कंसीडर करें। यहां से अरेंज द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं यहां पे लेके चलूं, सपोज ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया और ये आपके पास C हो गया और ये आपके पास D हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सा इफेक्ट है बेटा? +I इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? +I। और ये कौन सा इफेक्ट है? +I। तो +I है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन C माइनस को दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। भाई तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। पहले से इस कार्बन पे नेगेटिव था, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये और ज्यादा नेगेटिव हो गया। आप कह सकते हो पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव हो गया ये वाला कार्बो एनायन। जबकि यहां पे दो तरफ से मिल रहा है तो आप पार्शियल 2 नेगेटिव देके चेक कर लो इसको। यहां पे एक तरफ से मिल रहा है तो पार्शियल एक और नेगेटिव दे दो। भाई अगर आप चेक करें तो चार्ज तो बढ़ते चले जा रहे हैं आप। इसमें सबसे ज्यादा चार्ज बढ़ गया नेगेटिव वाला, इसमें सबसे कम बढ़ रहा है आपके पास। तो स्टेबिलिटी अगर आप सोचेंगे तो A से ज्यादा कौन स्टेबल? B। इससे ज्यादा कौन हो गया? C। और यहां पे सबसे ज्यादा कौन हो गया? D हो गया। दूसरे तरीके से आप सोच सकते हैं कि सर यहां पे जो +I इफेक्ट है वो तो मैक्सिमम है आपका, और इस वाले केस में कह सकते हैं कि +I इफेक्ट आपके पास क्या है? मिनिमम है। तो जितना कम आपकी +I इफेक्ट होगी उतनी ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद क्या हो गया? A हो गया। कर सकते हैं? पहले इसको कॉपी करो, फिर आपके कुछ और एग्जांपल लेके चलेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल ये है। आपको इसमें स्टेबिलिटी चेक करना है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपके पास C हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे देखूं, एक फ्लोरीन है, यहां पर आपके पास OH है और यहां पर आपके पास NH2 है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन देखो, फ्लोरीन -I इफेक्ट, OH -I इफेक्ट, NH2 भी -I इफेक्ट। डिस्टेंस सब में सेम है, नंबर भी सब में सेम है। तो आप पावर की बात कर लो, तो -I इफेक्ट की पावर चेक करें, ठीक है। तो फ्लोरीन, इसके बाद कौन सा हो जाएगा? OH, उसके बाद कौन हो जाएगा बेटा? तो NH2 हो जाएगा, होगा। मतलब फ्लोरीन बड़ा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि -I यहां पर मैक्सिमम हो चुका है, पावर इसकी ज्यादा है, और यहां पर पावर क्या है? कम है आपकी। तो स्टेबिलिटी अगर आप यहां पे सोचते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? A, उसके बाद हो गया B और उसके बाद हो गया C। अगला क्वेश्चन देखें, ये हो गया आपके पास A, ये लेके चल लो B और ये लेके चल लो आप C, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर ये -I है, ये भी आपके पास क्या है? -I, और ये भी आपके पास क्या है? -I। तीनों ही फ्लोरीन है आपके पास। तो डिस्टेंस चेक करो, यहां पे मिनिमम डिस्टेंस है,
मिनिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर इस वाले केस में मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। और इसमें मॉडरेट सोच सकते हैं, तो साफ साफ दिख गया कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो तीनों में ए ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई की पावर सबसे ज्यादा है, तो ए ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी और उसके बाद क्या होगा, सी हो जाएगा। नाउ अगेन 16 नंबर एग्जांपल अगर करें यहां पे, ठीक है, तो आपको यहां पे एक चीज को ध्यान देना होगा। यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp3, यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है सर, तो sp है। और आपको पता है कि परसेंट ऑफ s कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की पावर बढ़ेगी तो माइनस आई का पावर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो जरा, यहां पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%, आपको निकालने आता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं मैं। इसमें कितना होगा तो 33.3% होगा, और इसमें कितना होगा तो सर 50% होगा। तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा यहां पर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कम है, दैट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, दैट मींस माइनस आई क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। अगर मैं इसको ए बना लूं और इसको मैं बी बना लूं और इसको मैं सी बना लूं, तो स्टेबिलिटी अगर सोचेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा कहां पर होगा बेटा, कहां पे माइनस आई ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमें कार्बन आयन सोचना है ना, तो माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, उसके बाद बी और उसके बाद क्या होगा, ए होगा। ठीक है, पहले इसको आप कॉपी करो, फिर इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सोचेंगे यहां पर। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17। इसको मैं ए बना लेता हूं, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी। स्टेबिलिटी चेक करना है आपको कार्बन आयन का। यहां पे क्लोरीन देखो कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये क्लोरीन है कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये क्लोरीन है कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ठीक है, यहां पे एनायन के साथ मिनिमम डिस्टेंस पर है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक। और यहां पर है आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब मिनिमम डिस्टेंस है, दैट मींस माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो माइनस आई क्या होगा, मिनिमम पर होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी अगर देख लेंगे, स्टेबिलिटी अगर देख लेंगे तो माइनस आई सबसे ज्यादा कहां पर, ए पर, तो ए उसके बाद हो गया बी और उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं आप इस वाले में, तो इसको मैं इंडिकेट करता हूं ए, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी। ठीक है, अगर इसमें आप नोटिस करें, यहां पर Cn है कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये NO2 है कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। यहां पर Cl है कौन सा इफेक्ट बेटा, माइनस आई। ठीक है, अब यहां पे देखो तो मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो यहां पर बेटा है मिनिमम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो माइनस आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो चुकी है। यहां पर क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, और यहां पर भी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। दोनों की डिस्टेंस लगभग सेम है ना। यहां पे देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन तो सब्स्टिट्यूएंट था, यहां पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन तो सब्स्टिट्यूएंट था आपके पास। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। फिर नंबर चेक कर लो, यहां पे मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है तो माइनस आई भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो चुका था बेटा, ए हो चुका था। और बी और सी में माइनस आई मैक्सिमम कहां पर है, सी पर है, तो सी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बी हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए, उसके बाद सी और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर सकते हैं, पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ऐसा कर लो कि इसको 1 मान लो, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 7 और ये हो गया आपके पास 8। ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी चेक करता हूं तो अगर आप देखें
तो नेगेटिव, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे NO2 है, यहां पे भी सेकंड कार्बन, सेकंड सेकंड सेकंड, सेकंड कार्बन सेकंड कार्बन सेकंड कार्बन, डिस्टेंस सबका क्या है, सेम है। नंबर भी सब में आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो पावर बच गया, पावर को चेक कर लो, -I इफेक्ट का पावर, ठीक है। कहां कहां पर है सबसे ज्यादा, देखो तो सबसे ज्यादा है NO2 पर, ये सबसे ज्यादा -I है। उसके बाद कहां पर मिल जाएगा, CN पर मिल जाएगा। उसके बाद कहां पे मिल जाएगा, देखो ये दो काम हो गया। इसके बाद हो जाएगा सर तो अल्डिहाइड पर हो जाएगा। उसके बाद कहां पर हो जाएगा, तो क्लोरीन पर हो जाएगा। उसके बाद कहां पर होगा, तो ब्रोमीन पर हो जाएगा। उसके बाद कहां पर होगा, तो सर ईथर वाले पार्ट पर हो जाएंगे। इसके बाद कहां पर होगा, तो अल्कोहल वाले पार्ट पर हो जाएगा। और उसके बाद कहां पर होगा, तो CH3 पर हो जाएगा। CH3 पर बेसिकली कौन सा इफेक्ट काम करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक सबसे कम होने वाली है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे चेक करते हैं हम लोग। देखो यहां पे क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा था ना, तो मैं शुरू से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही करते आ रहा हूं। तो आप इसको पलट देना तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। स्टेबिलिटी में अगर आप देख लेते हैं तो स्टेबिलिटी में अगर आप नोटिस कर लो तो सबसे ज्यादा NO2 यानी कि फर्स्ट पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 4 ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 3 ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद कौन हो जाएगा, Cl कहां पर है, देखो तो Cl आपके पास 6 पर है, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 8 वाला ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 5 वाला ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हो जाएगा आपके पास सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। और उसके बाद हो जाएगा आपके पास 7 वाला। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 4 3 6 8 5 2 और 7। ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं। आपके क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोला है तो इसको सिंपल रिवर्स कर देना, ठीक ना। चलिए इसी में अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करते हैं, इसको बना लो A, ये हो गया आपके पास B, ये हो गया आपके पास C और ये हो गया आपके पास D। इसमें स्टेबिलिटी पता करो पहले। सबसे पहले सबका डिस्टेंस देखो, ये आपके पास थर्ड कार्बन पर है, ये भी थर्ड कार्बन पर है, ये भी थर्ड कार्बन पे, ये भी थर्ड कार्बन पे। तो डिस्टेंस तो सब में आपके पास सेम दिख रहा है। फिर नंबर को देखो आपके पास, तो यहां पे मैक्सिमम नंबर हो रहा होगा, यहां पे मैक्सिमम नंबर है। और यहां पर भी आपके पास दिख रहा होगा मैक्सिमम नंबर। अगर मैक्सिमम नंबर है तो यहां पे -I होगा और यहां पर भी क्या होगा, -I होगा। पहले आप कंपेयर कर लो B और C के केस में, ठीक है। बी में देखो यहां पे क्लोरीन है और डी में देखो तो आपके पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन वाला के पास मैक्सिमम -I और इसके पास क्या होगा, मिनिमम -I। तो ये तो समझ में आ गया है सर, ये तो समझ में आ गया है कि बी और डी में ज्यादा स्टेबल है डी और उसके बाद कौन है आपके पास बी। अब कंपेयर कर लो ए और सी में, क्योंकि नंबर दोनों में सेम है। ये NO2 है तो -I हो गया सर मैक्सिमम, और यहां पे Cl है तो -I हो गया आपके पास मिनिमम, ठीक है। तो ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से एक चीज को बस चेक करते रहेंगे ना, तो आपका आसानी से ऑर्डर निकलता चला जाएगा। पहले इसको कॉपी करो, फिर आपके कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। सॉल्व करना है कि इसमें कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है। ये ए मान लो, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया और ये आपके पास ई हो गया। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखो, तो यहां पे डिस्टेंस थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन पे है ना। इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस है बेटा। कैसा डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। अगर मिनिमम डिस्टेंस है दोनों पर, तब इसी में सबसे पहले आप चर्चा कर लीजिए। मिनिमम डिस्टेंस होगा तो -I क्या होगा, यहां पे सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में देखो, एक OH है दूसरा CN है, तो CN में -I सबसे ज्यादा, और इसमें आपके पास -I क्या होगा, सबसे कम होगा। तो स्टेबिलिटी में दो का तो हमें पता चल चुका है। किसका किसका, एक पता चल गया C का और एक पता चल गया D का। तो D हो गया सर ज्यादा स्टेबल इन कंपेरिजन टू C। दो खेल हो गया। अब बचा A, B और बचा है आपके पास E। इन तीनों में डिस्टेंस सेम है। अगर आप देखें तो यहां पे नंबर ज्यादा है, क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर। अगर मैक्सिमम नंबर है तो -I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। अब कंपेयर करो A और E पर, तो E में NO2 है और इसमें आपके पास CN है, तो NO2 की पावर ज्यादा होती है।
माइनस आई पावर ज्यादा है, माइनस आई पावर क्या है ज्यादा, और यहां पे माइनस आई पावर क्या है कम है, पावर क्या है कम। यहां पे एक एरो दे रहा हूं और यहां पे 2 एरो दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद हो गया सर ई, और उसके बाद हो गया आपके पास ए। तो क्या इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया डी सी बी ई और ए, कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन पे देखें तो ये हो गया सर ए, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी, और ये हो गया आपके पास डी, ठीक है। सब में डिस्टेंस आपको सेम सेम दिख रहा है। देखो ये सेकेंड कार्बन पर OH है, सेकेंड कार्बन पर NH2 है, सेकेंड कार्बन पर अल्काइन है, सेकेंड कार्बन पर Cl है, तो डिस्टेंस तो सबका सेम है। डिस्टेंस के बाद पावर किसकी होती है, नंबर की होती है। तो नंबर सोचो, तो नंबर यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी, तो एकमात्र बचता है कौन सा, पावर। तो माइनस आई का पावर अगर चेक करते हैं, माइनस आई सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा, तो सबसे ज्यादा है आपके पास OH के पास। किसके पास, अच्छा सबसे ज्यादा यहां पे माइनस आई किसके पास है बेटा, तो सबसे ज्यादा Cl के पास, सबसे ज्यादा हो गया Cl के पास। उसके बाद कहां पर होगा, तो सर OH के पास होगा। उसके बाद कहां पर होगा आपके पास, तो अल्काइन के पास होगा। और सबसे आखिरी में कहां पर होगा, तो सर NH2 के पास होगा। कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए बताओ, Cl वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, और उसके बाद कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, और उसके बाद कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या मिला, डी ए सी बी, इसकी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के बस देखते चलेंगे तो आप आसानी से इंडक्टिव की मदद से स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर 23, इसको ए बना लो, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपके पास डी, ठीक है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से चीज को देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस को सोचो, क्योंकि प्रायोरिटी की अगर बात करें हम लोग, इंडक्टिव प्रायोरिटी, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस की होती है, उसके बाद नंबर, और उसके बाद क्या होता है, पावर, ठीक है। तो पहले आप देखो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, जैसे बी, यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस लिख लो, यहां मिनिमम डिस्टेंस है ना, यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, फिर यहां पर आपके पास मिनिमम डिस्टेंस है, और फिर यहां पर क्या है सर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक। अब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या होगा, मिनिमम, इसमें माइनस आई मिनिमम है, और इसमें भी सर माइनस आई मिनिमम है, ठीक। यहां पे मिनिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई क्या है, मैक्सिमम, और यहां भी है सर माइनस आई मैक्सिमम, ठीक ना। अब आप सोचे, यहां पर एक और चीज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपके पास, कम होगा। मैं यहां पे दिखा रहा हूं 2 एरो के साथ, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो माइनस आई ज्यादा होगा, और यहां पे थोड़ा सा क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। 2 स्टार लगा दिया, मतलब माइनस आई मैक्सिमम हो गया और यहां पे कम हो गया। तो स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो चुका है बेटा, ए, और उसके बाद कौन हो चुका है, सी हो चुका है। फिर बी और डी में अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एक एरो के साथ, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर, ज्यादा है डबल एरो के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। मतलब इसमें अगर मैं दे रहा हूं 1 स्टार, 2 स्टार दे रहा हूं, तो इसमें हम लोग 1 स्टार दे रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा कम होगा, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। या फिर इसके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं माइनस आई सब थोड़ा सा क्या हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है ना, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो यहां पे डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं, और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों, हम लोग आज की जो टॉपिक थी, इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े, साथ में हम लोग इसमें 2 एप्लीकेशन भी पढ़े। एक था आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और एक था आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है। आप अच्छे से इस लेक्चर को देखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देख रहे हैं हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट,
और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन हम लोग कैसे देखें, बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं। मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं। आप चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस सारे एरो को पलट देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा था और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से कैलकुलेट किए हुए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। सिंपल आप ऑर्डर को पलट के लिख देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आप एक दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी हमारे ये कंटेंट पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।